पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब हमारे विकास को चुनौती देने या नकारने की हिम्मत नहीं है तो अब वो और दरवाजे से घुसपैठ करके हमारी ही उपलब्धियों में श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, हिस्सा खोजने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजेद सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। तो वहीं बात करें तो आपराधिक घटनाओं को भी लेकर वो सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हैं। तो वहीं जिस तरह से बात करें कि प्रधान शिक्षक को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था, वो जिस तरह से 17 महीने कार्यकाल में उन्होंने जो नियुक्तियां वितरण की, इसको लेकर वो ट्वीट किए थे, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, जो साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं विजय कुमार चौधरी, पहले सुनिए उनकी बातों को। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ आप सबों का स्वागत करते हुए यह बताना चाहते हैं कि आज एक खास चीज आपसे भी बताने के लिए, साझा करने के लिए और आपके माध्यम से बिहार के लोगों के बीच जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है उसको दूर करने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। एक चीज सबको आपको स्मरण होगा कि हम लोग पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से ये लगातार कहते रहे कि हमारे सरकार की उपलब्धियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतनी जबरदस्त हैं और हर क्षेत्र में हैं और आम लोग इसको इतनी बखूबी महसूस कर रहे हैं। ये विपक्ष में भी हिम्मत नहीं है हम लोगों की उपलब्धियों को नकारने, और इसी का मतलब नतीजा होता है, यही आपको प्रदर्शित होता है इस दृष्टिकोण से कि आप देखिएगा कि किसी विपक्षी नेता में ये हिम्मत नहीं है कि कहे कि विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ। तो हमने पहले भी कहा था कि जब हमारे विकास को चुनौती देने या नकारने की हिम्मत नहीं है तो अब वो और दरवाजे से घुसपैठ करके हमारी ही उपलब्धियों में श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, हिस्सा खोजने की कोशिश करते हैं। और वो भी कितनी तथ्यात्मक रूप से मिथ्या बात है, गलत बात है, उसी का उदाहरण हम देने आपके सामने आए कि अभी आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की हजारों नियुक्तियां हो रही हैं। कमीशन से नतीजे आए हैं, बिहार लोक सेवा आयोग से, और हमने देखा, कल ही सुना और आज हमने समाचार पत्रों में भी देखा है कि अब राजद नेतागण परेशान हैं कि ये तो बहुत बड़ा श्रेय का काम है कि हजारों की संख्या में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्त हो गए और वह भी पारदर्शी तरीके से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हुई। अब लोगों में इसका इतना सकारात्मक असर है कि अब इनको चिंता और बेचैनी होने लगी कि इसके श्रेय लेने में
हम कैसे घुस सकते हैं। और भ्रम फैलाने के लिए लगातार बधाई धन्यवाद देते हुए कि ये सारे निर्णय हमारे समय में थे। यह सिर्फ मिथ्या और गलत तथ्यहीन ही नहीं है, बल्कि हास्यास्पद। ये आप भी समझिएगा जब आप इसको समय काल क्रम से देखिएगा कि ये निर्णय आप सबको याद होगा कि शुरू में पंचायतों के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्तियां होती थी और जो वरीय शिक्षक होते थे वही प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के प्रभार में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया और लोगों ने में भी इस बात की चर्चा होने लगी कि इस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और इस व्यवस्था में सुधार लाने की बात चल रही। और मैं इसलिए ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि संयोग से फरवरी 2021 जब हम लोगों की सरकार बनी थी 2020 के चुनाव के बाद, तो फरवरी में सरकार तो नवंबर में बन गई, लेकिन जनवरी फरवरी में आते आते शिक्षा विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया था। तो समझिए कि फरवरी 21 से जब तक हम लोग महागठबंधन में गए थे, यानी 10 अगस्त 2022 तक शिक्षा विभाग का मैं ही प्रभारी मंत्री, और यह जो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हुई है कि इसमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हो, इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके उनके निर्देशानुसार ये फैसला कि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करेंगे, ये फैसला उसी समय का है, अगस्त 2021 का ये नियुक्ति करने का फैसला जो हम लोग विजय कुमार चौधरी किस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर जो प्रधान शिक्षकों को लेकर वो नियुक्ति पत्र वितरण किए थे 2 नवंबर को, इसको लेकर जो ट्वीट किए थे कल, उसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी कहते हुए जा रहे हैं कि क्रेडिट ले रहे हैं वो बिहार सरकार के किए गए कार्य को, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और वहीं आपराधिक घटनाओं को लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। इसे तो तमाम खबर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।